और एक और गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं खोली थी लेकिन मैं आज खोल रहा हूं। जनक जी को डर था कि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति मेरी बेटी को न ब्याह ले जाए, इसलिए एक जगह तो जनक जी ने निमंत्रण ही नहीं भेजा था। खोलू कर रहता हूं, सब जगह नौता भेजे, सब जगह खबर भेजी। मेरे बड़े बूढ़े बैठे बहुत से जानते होंगे क्या बात है कि लेकिन अयोध्या में न तो कोई आदमी भेजो, न नौता भेजो, न कोई कार्ड भेजो है? और ऐसा संयोग बनो कि जहां कोई नौता नहीं, कार्ड नहीं, मई के आदमी ले गए कि मत भेजो नौता, मत भेजो कार्ड, मत भेजो आदमी, मई के ले गए ना। लेकिन वहां कोई खबर नहीं भेजी थी। खबर भेजी होती तो अयोध्या से भी या तो भरत आते या शत्रुघ्न आते, क्योंकि ये तो पहले ही निकल आए ना विश्वामित्री जी के संग में। ये तो अपने विश्वामित्री जी के संग आया, निमंत्रण विश्वामित्री जी को तो था लेकिन दशरथ जी को बोलो बोलो नहीं था। क्यों नहीं था साहब? खोलू कर रहना, हाँ ना बोलो करो जल्दी। तो नौता दशरथ जी को क्यों नहीं था? जबकि नौता काऊ को हो तो या न हो तो, और दशरथ जी को तो जरूर होना चाहिए था। अरे दो ही तो उस समय के धर्म धुरंधर थे, एक तो जनक और एक दशरथ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जनक जी का विशेषण, दशरथ जी का विशेषण है, लेकिन बने को नौता नहीं। कारण खोलूं? हाओ बोलो कर हाओ जी। जनक जी के राज्य में कारण खोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं भेजा और ये शर्त क्यों रखी थी धनुष की, ये जुआ क्यों खेला? ज्ञानी होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी ऐसी गलत शर्त कि जो धनुष तोड़ो सो ले जाओ, क्यों रखी गई? उसका कारण बता रहा हूं। दो कारण है इसके। अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा, उसका कारण अलग है, और ये धनुष यज्ञ क्यों रखा गया, उसका कारण अलग है। एक बार क्या हुआ, राजा जनक के राज्य में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न, आंखें बंद, और उनके पास में एक पानी का कमंडल भरा हुआ रखा था। पानी का कमंडल भरा हुआ रखा था। एक पतिव्रता नारी अपने पति को पीठ पे बिठाकर और वहां से लेके जा रहे थे। अपने पति को बिठा करके ले जा रही थी, तो अपने पति के ध्यान में, सेवा में इतनी मग्न थी कि उसे समझ में नहीं आया कि मेरे नीचे कमंडल है, और वह कमंडल में ठोकर लग गई। सुनते जाना, उस कमंडल में ठोकर लग गई, उसका जल जो है उस ऋषि के ऊपर छिड़क गया। ऋषि की आंखें खुल गई, पानी के छींटा लगे। उन्होंने देखा कि एक नारी अपनी पीठ पर अपने आदमी को लेकर के और इतनी मद में अंधी हो रही है, कैसे एक ऋषि के कमंडल का होश नहीं है। ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कमंडल से जल लिया और शाप दे दिया। बोले, तू जिसकी पति के प्रेम में इतनी अंधी हो रही है, पागल हो रही है, मैं शाप देता हूं कि कल के सूर्य निकलते ही तेरा पति मर जाएगा। उस नारी ने उसी क्षण
अपने पति को उतार दिया और कहा तुम भी यदि महात्मा हो तो मैं भी सती हूं। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, यदि सूर्य निकलने पर मेरा पति मरेगा तो मैं भी यदि पतिव्रता हूं तो सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। निकल आए सूर्य, उसकी हिम्मत हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, समय तो गुजर रहा था। अब काफी दिन हो गए और जनकपुर में अंधेरा ही अंधेरा। अब हाहाकार मचने लगा कि ये क्या हुआ, सूर्य की गति रुक गई। राजा जनक संत महात्माओं में गए, सभी सिद्धों को बुलाया, संतों को बुलाया, महात्माओं को, ये क्या हो रहा है। तब संत महात्माओं ने कहा कि जंगलों में खबर कर अपने गुप्तचर भेजिए, कहीं न कहीं कोई अनहोनी हो रही है। गुप्तचर भेजे गए और सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक सती और संत में जंग छिड़ी हुई है। जनक जी महाराज और पूरा जनक के साथ में विप्र समाज, संत समाज वहां आकर के इकट्ठा हुआ। उस सती से प्रार्थना करी कि आप सूर्य को निकलने दो। सती ने कहा कि मैं अपने विधवापन को और मैं कैसे सहन कर लूंगी, महाराज से कहो कि अपना साप वापस लें। विप्रों ने, संतों ने कहा कि महाराज अपना साप वापस ले लो। बोले संत का साप निकला हुआ वापस कैसे हो सकता है। तब पूरी सभा इकट्ठी हुई संतों की। तब एक संत ने एक उपाय बताया। बोले सती के, संत के इस सांप को सती ने बांध दिया है, लेकिन तरीका गलत है। एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। बोले बताइए। यदि कोई सती नारी, पतिव्रता नारी और कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से कुआं में से पानी खींच करके इसके पति को उस पानी से नहला दिया जाए तो फिर भले ही सूर्य निकल आवे, इस ऋषि का शाप बाधित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राजा जनक जी ने अपनी पूरी राजधानी में ये खबर फैलाई कि कोई पतिव्रता आए और कुआं से पानी खींच करके इसका स्नान करा दे इसको। लेकिन पूरी राजधानी में कोई निकला नहीं। फिर बात राजधानी के बाहर फैलाई गई और बात फैलते फैलते अयोध्या तक पहुंची। अयोध्या में महारानी कौशल्या के कान तक यह बात पहुंची। कौशल्या ने दशरथ जी से आज्ञा ली कि आप कहो तो मैं फलाने आदमी की जान बचा करके एक नारी के श्रृंगार को, सुहाग को मैं सुरक्षा कर दूं, पानी खींच के आ जाऊं। दशरथ जी ने कह दिया चली जाओ। जब कौशल्या सज रही थी तो उनकी एक मेहतरानी वहीं पर सुन रही थी इस बात को। उसने कहा कि महारानी, इन छोटे मोटे कामों के लिए हमारी महारानी जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आपकी आज्ञा हो या छोटे से काम है मैं ही कर आऊं। बात समझ में आ रही है? आपकी आज्ञा हो तो या छोटे मोटे से काम है तो हम आपके दास और दासी तय कर आवे, आपको हैरान होने की क्या जरूरत है। अब कौशल्या ने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग क्या, दिमाग की कोई बात ही नहीं थी। जब काम अपने दास दासियों से चल सकता है तो फिर राजा रानी को जाने की जरूरत नहीं है। तो वो महत रानी
अभी बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, जल्दी से बिठा लो, कथा में बिगड़ने पड़ेगा, इंटरवल में करना। और जल्दी बैठ जाओ। तो मेहतरानी चली गई और उसने कुएं से पानी कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से पानी खींचा और उस आदमी को स्नान कराया। उसके बाद उस नारी ने अपने तप को रोक करके सूर्य को निकलने की अनुमति दी। सूर्य निकला और वो आदमी बच गया। ये मेहतरानी ये काम को करके वापस चली गई। काम तो अच्छा किया, लेकिन अयोध्या के प्रति दुनिया को बड़ा भय हो गया। क्या? जब सीता के स्वयंवर की बात हो रही थी, तब जनक जी और उनके जो विप्र समाज था, सतानंद जी गुरु, जो कुल गुरु थे, और भी कुछ महात्मा लोग बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि क्षेत्रों में खबर पहुंचाई जाए, निमंत्रण भेजे जाएं। जब अयोध्या की बात आई तो जनक जी और सतानंद जी और कुछ संत समाज उन्होंने कहा कि भाई वहां खबर मत भेजो। बोले क्यों? बोले जब एक बहुत बड़े काम को आकर के मेहतरानी कर जाती है और धनुष को तोड़ने के लिए भी कोई मेहतर आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दुनिया में निमंत्रण भेजा, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा।